देना चाहते हैं। भारत संघ बंधारण में है अनुशासित सुनिश्चित होवे, शांति बनाए रखें अकॉर्डिंग टू कस्टम्स सी आर्टिकल 13(3)(a), आर्टिकल 19, आर्टिकल 147 एंड आर्टिकल 360(10) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत संघ बंधारण में है अनुशासन सुनिश्चित होवे, संदर्भ भारत का संविधान की प्रस्तावना। आप वर्दी में हो, बंधारण में हो, आदिवासी समुदाय के लोगों पर भारत संघ के पदाधिकारियों द्वारा भारत संघ के कानूनों के तहत प्रकरण दर्ज किए जाकर कार्यवाही किए जाने, भारत संघ के कानून आदिवासी समुदाय पर अधिरोपित किए जाने, आदिवासी समुदाय के परंपरागत, रूढ़िगत, प्रथागत अधिकारों एवं कानूनों के विरोध में कार्य करने तथा आदिवासी समुदाय के कस्टमरी लॉ का उल्लंघन भारत संघ के पदाधिकारियों द्वारा किए जाने के संबंध में आदिवासी समाज की घोषणा दिनांक 20/2/2023 एवं 21/2/2023 ग्राम कोठा तहसील खालवा में जो हत्याकांड में मृतक फूलचंद केड़े मरने से पूर्व वीडियो के आधार पर हत्या में शामिल सभी आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर धारा 124(a) की धारा बढ़ाकर कार्रवाई की जाए और इस हत्याकांड को आदिवासी समाज के 100 युवाओं पर गैर संवैधानिक तरीके से एफआईआर दर्ज की गई। यदि एफआईआर को वापस नहीं ली गई तो 5 दिवस के पश्चात प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी और मृतक के परिवार को 51 लाख का सहायता राशि दी जावे। आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक रूढ़ी प्रथा, सामाजिक नियम कानून, जिसे संविधान में विद्यमान विधि कहा जाता है, से शासित होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(3) क एवं अनुच्छेद 13(3)(10) 13(3) क में यह कहा गया है कि रूढ़ी या प्रथा को विधि का बल प्राप्त है और अनुच्छेद 366 यह कहता है कि आदिवासी समुदाय का एक व्यक्ति भी विधि का बल अपने पास रखता है। आदिवासी समुदाय पर भारत यूनियन के कानून अधिरोपित करना संविधान का उल्लंघन है। भारत संघ के पदाधिकारियों के द्वारा आदिवासी समुदाय की वंशानुगत मालकियत और परंपरागत अधिकार एवं कानून पर अतिक्रमण किया गया है। भारत संघ के पदाधिकारी का कार्य भारतीय संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विरोध में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भारत संघ के पदाधिकारियों पर आबद्ध कर है। भारत संघ के पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी समुदाय के परंपरागत अधिकारों एवं कानून पर अतिक्रमण किया गया है। थाना प्रभारी द्वारा आदिवासी समुदाय के साथ अभद्र व्यवहार कर भारत संघ के कानून जानबूझकर अधिरोपित किए गए हैं। भारत संघ के पदाधिकारियों द्वारा उक्त कार्य भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधानों के विपरीत है। संविधान की धारा 5 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि उक्त संहिता स्थानीय और विशेष विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब आदिवासी समुदाय की रूढ़ी प्रथा, कस्टमरी लॉ और भारतीय दंड संहिता 1860 द्वारा अक्षुण्ण रखा गया है, परंतु भारत संघ के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 का उल्लंघन किया जाकर आदिवासी समुदाय के परंपरागत अधिकारों, रूढ़ी प्रथा, कस्टमरी लॉ का हनन किया गया है। भारत संघ के पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी समुदाय के अधिकारों को खत्म करने के उद्देश्य से कार्य किया गया है और किया जा रहा है। भारत संघ के पदाधिकारियों द्वारा संहिता के विरोध में कार्य किया जाकर भारतीय दंड संहिता 1860 का उद्देश्य विफल किया गया है। आदिवासी समुदाय की अपनी कानून व्यवस्था है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(3) का संदर्भ आदिवासी क्षेत्र मतलब संपूर्ण राज्य क्षेत्र भारत अर्थात इंडिया संरक्षित क्षेत्र है, जिसका मूल कारण आदिवासी समुदाय का संरक्षण, उनकी रूढ़ी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक नियम कानून का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करना है। भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 51, 52 तथा धारा 311 एवं भारत का संविधान अनुच्छेद 147 सुसंगत संदर्भ है। भारत संघ के पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी समुदाय की सामाजिक व्यवस्था एवं रूढ़ी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक नियम कानून के विरोध में कार्य किया जाकर आदि अनादि काल से चली आ रही व्यवस्था को भंग किया गया है। आदिवासी समुदाय अपने परंपरागत कानून से शासित होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 4601/2/1997 समता विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य में पारित आदेश वेदांता प्रकरण उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुद्ध पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदि रिट याचिका सिविल क्रमांक 180/2011 एवं आदि में पारित आदेश संदर्भ है।
आदिवासी समुदाय इस मिट्टी का मूल है। आदिवासी शब्द अपने आप में पूर्णतः स्पष्ट है, जिसका मतलब होता है आदि अनादि काल से इस भूमि, जिसे वर्तमान में भारत अर्थात इंडिया के नाम से जाना जाता है, पर वास करने वाला पहला मानव। जब इस भूमि का नामकरण भारत अर्थात इंडिया नहीं हुआ था, उससे पहले भी भारत से इस भूमि पर वास करने वाले व्यक्ति को आदिवासी कहा जाता है, जिसे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की संज्ञा दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 11/2011 कैलाश एवं अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य में दिनांक 5 जनवरी 2011 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें घोषित किया गया है कि इस देश में निवासरत कुल आबादी में से 92% आबादी अप्रवासियों की है। अप्रवासी का मतलब वह व्यक्ति जो इस देश का वासी नहीं है, इस देश में बाहर से आया व्यक्ति। शेष 8% आदिवासी इस देश के मूल वासियों की है, जिसे वर्तमान में आदिवासी के नाम से जाना जाता है। उक्त आदेश अनुसार आदिवासी समुदाय इस भूमि, जिसे वर्तमान में भारत अर्थात इंडिया के नाम से जाना जाता है, का मालिक है। निर्णय का पैरा 19 उपरोक्त इसमें दिस बिल आर प्रोबेबली टू डिसेंडेंट्स ऑफ सम ऑफ द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया नोन एज ओरिजिनल्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब आदिवासी हु presently comprise of only about 8% of population of India. The rest 92% of population of India consists of descendants of immigrants. Thus India is broadly a country of immigrants like North America. We may consider in is some detail. उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा उक्त निर्णय में देश के सभी 92% गैर आदिवासी अप्रवासी लोगों की ड्यूटी भी निर्धारित की गई है, जिसमें आप सभी लोग आते हैं। और आप लोगों की ड्यूटी यह है कि आप आदिवासी समाज की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। आप यह देखें कि आदिवासी समाज को किसी तरह का नुकसान न हो। उक्त निर्णय अनुसार आपको आदिवासी समाज के प्रति आपकी मानसिकता में बदलाव लाने और आदिवासी समाज को वह सम्मान देने हेतु निर्देश किए गए हैं जो मूलवासी को दिया जाता है। निर्णय का पैरा 34 जिसमें 92% लोगों को आदेशित किया गया है कि आदिवासी समाज को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। भारत संघ के पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी समुदाय पर भारत संघ का कानून भारतीय दंड संहिता के दंडात्मक प्रावधान अधिरोपित किए जाकर आदिवासी समुदाय की व्यवस्था में दखल दिया जाकर आदिवासी समुदाय की रूढ़िगत व्यवस्था को भंग किया गया है। उक्त कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में आदिवासी समाज की व्यवस्था बनाने हेतु निर्देश दिए गए हैं, न कि आदिवासी व्यक्ति की व्यवस्था को भंग करने के। भारत संघ के पदाधिकारियों को आदिवासी समाज की व्यवस्था को भंग करने का अधिकार नहीं है। उक्त आदेश की छाया प्रति संलग्न है। भारत संघ के पदाधिकारियों द्वारा किया गया कार्य भारत संविधान के अनुच्छेद 13(3) को एवं अनुच्छेद 366(10) विधि का बल तथा विद्यमान विधि के प्रवर्तन उसके विरोध में है। भारत संघ के पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी समुदाय की व्यवस्था भंग करके आदिवासी समुदाय के परंपरागत कानून को नहीं मानना, भारतीय संविधान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विरोध में कार्य करना भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत राजद्रोह है। भारत संघ के पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी समुदाय की परंपरागत, प्रथागत तथा रूढ़िगत व्यवस्था को पहुंचाई जा रही क्षतिपूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि सभी भारत संघ के पदाधिकारी आदिवासी समुदाय की परंपरागत, रूढ़िगत, प्रथागत व्यवहार अनुसार सामाजिक अनुमति के बगैर आदिवासी क्षेत्र में किसी भी तरह का कार्य आदिवासी समुदाय के व्यक्ति पर किसी तरह की कार्यवाही न करे। आदिवासी व्यक्ति यह क्षेत्र पर भारत संघ के कानून अधिरोपित न किया जावे। यह भी विदित होवे कि भारत संघ के वरिष्ठतम पदाधिकारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ ली है। भारत का संविधान अनुच्छेद 60 संदर्भ यह कहते हुए हुए कि आदिवासी समुदाय की रूढ़ी प्रथा विधि है। घोषित हुए कि एशिया के दक्षिण में स्थित प्राकृतिक भूखंड, जिसे वर्तमान में इंडिया भारत के नाम से जाना जाता है, वह आदिवासियों का घर है, जिस पर आदिवासी समुदाय अपनी रूढ़िगत, प्रथागत, परंपरागत सामाजिक कानून व्यवस्था से संचालित और शासित होता आया है और होता रहेगा। समस्त भारत संघ पदाधिकारी सूचित हुए विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण सुनिश्चित हुए। मैडम आपके माध्यम से दे दिया है। हाँ।